प्रश्न 35। ₹243 को 3 ऐसे भागों में बांटें कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का चौथाई परस्पर बराबर हो। तो लिखेंगे माना कि क्या कह रहा है, पहले भाग का आधा। तो लिखेंगे यहां पे माना कि पहला भाग का आधा, आधा का मतलब क्या हुआ, 2 से भाग देंगे। ठीक है, पहला भाग का आधा का मतलब हुआ कि 2 से भाग देना है। आधा, अगर कोई भी संख्या को आधा करना है तो क्या करना होता है, 2 से भाग। तो पहला भाग का आधा, इसका मतलब हुआ कि पहला भाग को 2 से भाग देना है। तो किसके बराबर हो, दूसरे भाग का तिहाई। तो लिखेंगे यहां पे दूसरा भाग का तिहाई। तिहाई का मतलब हुआ 3 से भाग देना। तिहाई का मतलब क्या हुआ, 3 से भाग देना। ठीक है, बराबर तीसरे भाग का चौथाई। तो लिखेंगे तीसरा भाग, यानी तीसरे भाग का चौथाई का मतलब हुआ तीसरा भाग को 4 से भाग देना। ठीक है, फिर से इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा। तो पहला भाग को 2 से भाग देंगे। आधा करने के लिए जैसे 10 को आधा करते हैं तो 2 से भाग देते हैं, यानी 10 का आधा 5 होता है, तो 2 से भाग देते हैं 10 को। ठीक है, तो आधा जब भी करने के लिए कहे तो क्या करना होता है, 2 से भाग। ठीक है, जैसे 100 का आधा 50 होता है, उसी तरह पहले भाग का आधा कह रहा है, तो आधा का मतलब है 2 से भाग देंगे, यानी बटा में 2 लिख लेंगे। तो पहले भाग का आधा, दूसरा भाग का तिहाई। तिहाई का मतलब है 3 से भाग देना। दूसरे भाग का तिहाई, तिहाई का मतलब क्या है, 3 से भाग देना। तो 3 से भाग दिए हैं, देखिए दूसरा भाग को। और तीसरे भाग का चौथाई, चौथाई का मतलब है 4 से भाग देना। तो तीसरा भाग को 4 से भाग दिए हैं। तो कह रहा है ₹243 को 3 ऐसे भागों में बांटें कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का चौथाई परस्पर बराबर हो। यानी ये सब बराबर हो। देखिए हम बराबर का चिन्ह भी दे दिए हैं, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का चौथाई परस्पर बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि पहला भाग का आधा, दूसरा भाग का तिहाई और तीसरा भाग का चौथाई किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, हम इस तरह इसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि पहला भाग बटा 2 बराबर दूसरा भाग बटा 3 बराबर तीसरा भाग बटा 4 बराबर x। इस तरह हम लिख लेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है कि ये सब आपस में बराबर है, तो हम ये सब को x के बराबर मान लेते हैं। बस इतना लिख लेना है। तो पहला भाग का आधा भी x के बराबर है, दूसरा भाग का तिहाई भी x के बराबर है और तीसरा भाग का चौथाई भी x के बराबर हम मान लिए हैं। ठीक है, यानी ये सब x के बराबर है मान लिए हम। तो सबको x लाना है। तो देखिए, तो लिखेंगे अतः, तो पहले भाग का आधा, तो सबको x लाना है। देखिए इसको भी x लाना है, इसको भी x लाना है और तीसरा भाग बटा 4 को भी x लाना है, क्योंकि सबको हम x के बराबर मान लिए हैं इस तरह से। यानी पहला भाग बटा 2 किसके बराबर है, x के बराबर हम माने हैं। तो पहला भाग बटा 2 को इस तरह लिखेंगे कि x आ जाए। तो देखिए यहाँ पे बटा में 2 है तो 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे बटा में 3 है तो 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे बटा में 4 है तो 4 लिख लेते हैं। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे तो x बटा 2 है तो x के बराबर तो होगा नहीं, x बटा 2 x के बराबर तो होगा नहीं। तो x बटा 2 में कितना गुना कर दें कि x के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बटा में 2 है, अगर 2 को हटा दें तो x के बराबर x यहाँ पे x के बराबर हो जाएगा। देखिए 2 को अगर हटा दें तो सिर्फ x बचेगा। उसी तरह यहाँ पे 3 को अगर हटा दें तो x बचेगा, 4 को हटा दें तो सिर्फ x बच जाएगा, क्योंकि x के बराबर ही हम माने हैं। ठीक है, तो पहला भाग बटा 2 को x के बराबर माने हैं और दूसरा भाग बटा 3 को x के बराबर और तीसरा भाग बटा 4 को x के बराबर। तो देखिए अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। उसी तरह इसको अगर हम 3 से गुना कर दें
तो इनसे 3 खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। इसको अगर हम 4 से गुना कर दें x को, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। तो देखिए इस तरह ये आ जाएगा, यानी पहला भाग बटा 2 हो जाएगा 2x बटा 2, दूसरा भाग बटा 3 हो जाएगा 3x बटा 3, और तीसरा भाग बटा 4 हो जाएगा 4x बटा 4, जो कि बराबर है x के। इस तरह लिख लेंगे। तो पहला भाग हो गया 2x। अब इससे हमारा समीकरण मिल चुका है। देखिए पहला भाग हो गया 2x, दूसरा भाग हो गया 3x, और तीसरा भाग हो गया 4x। तो पहला भाग का आधा, दूसरा भाग का तिहाई और तीसरा भाग का चौथाई सब बराबर है आपस में, तो उसको हम x के बराबर माने थे। ठीक है, तो x के बराबर है, तो x लाने के लिए हम 2 से गुना किए हैं, क्योंकि बटा में तो 2 है ही और सबको x के बराबर माने हैं। तो 2 से गुना कर देंगे x को, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x बचेगा। फिर यहाँ पे भी बटा में 3 है, तो x को 3 से गुना कर देंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा, क्योंकि भागा हो रहा है, तो x बचेगा। उसी तरह 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से क्या कह रहा है, 243 रुपया को 3 ऐसे भाग में बांटना है। तो देखिए 243 रुपया को 3 भाग में बांटना है। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग के स्थान पे 2x है। देखिए पहला भाग बटा 2, तो पहला भाग के स्थान पे क्या आया, 2x। दूसरा भाग के स्थान पे क्या आया, 3x, और तीसरा भाग के स्थान पे आ गया है 4x। तो पहला भाग मिल चुका है, 2x होगा, दूसरा भाग 3x होगा, और तीसरा भाग क्या होगा, 4x होगा। ठीक है, तो अब लिख देंगे प्रश्न से 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 243। तो ये कैसे हो गया, तो देखिए पहला भाग है 2x, दूसरा भाग है 3x, और तीसरा भाग है 4x। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो कुल रुपया कितना है मेरे पास, 243 रुपया है। तो तीनों को अगर जोड़ दें तो 243 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 3 भाग में बांटना है। तो पहला भाग हो गया 2x, दूसरा भाग हो गया 3x, तीसरा भाग हो गया 4x। 3 भाग में बांटना है 243 रुपया को, तो अगर तीनों भाग को हम जोड़ देंगे तो 243 रुपया के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए 3 2 5, 5 4 9, यानी 9x, 9x बराबर 243, 9x बराबर 243। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 243 बटा 9, 9x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 9 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, x बराबर 9, 9 दूना 18। देखिए 9 दूना 18, 6 इधर जाएगा, 18 6 24 होता है, तो 6 इधर जाएगा 63 हो जाएगा, 9 7 63, यानी कितना आ गया, x बराबर आ गया 27। x बराबर क्या आ गया, 27। तो इसका मतलब हुआ कि पहला भाग का आधा, दूसरा भाग का तिहाई और तीसरा भाग का चौथाई 27 के बराबर है, क्योंकि x बराबर कितना आ गया, 27। ठीक है, तो पहला भाग कितना है, पहला भाग है 2x, दूसरा भाग है 3x, और तीसरा भाग है 4x। तो अब हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो लिख लेंगे अतः पहला भाग बराबर हो जाएगा, पहला भाग कितना है, देखिए पहला भाग के स्थान पे क्या है, 2x है, दूसरा भाग के स्थान पे 3x है, और तीसरा भाग के स्थान पे क्या है, 4x। तो पहला भाग 2x, तो x का मान आ गया है 27, यानी 2 में 27 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54। और दूसरा भाग हो जाएगा 3 गुना 27, यानी 81। ठीक है, और तीसरा भाग हो जाएगा 4 गुना 27, यानी 108, 27 चौक 108। तो अब हम लिख देंगे पहला भाग बराबर कितना था, 2x, यानी 2 गुना x बराबर कितना आया, 27, तो 27 दूना 54, कॉमा देंगे। दूसरा भाग
दूसरा भाग कितना है, 3x है, तो 3 गुना 27 यानी 81, 27 दिया 81। और तीसरा भाग बराबर कितना था, 4x। तीसरा भाग के स्थान पे 4x था, तो 4 गुना 27, 27 चौक 108, 27 चौक 108। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो बस रुपया लिख देंगे, यानी 54 रुपया। पहला भाग में हो जाएगा 54 रुपया, दूसरा भाग का हो जाएगा 81 रुपया, और तीसरा भाग 108 रुपया। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो पहला भाग का आधा, देखिए 54 का आधा क्या होगा, 27। ठीक है, पहला भाग का आधा, पहला भाग कितना आया 54, तो 54 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा 27। उसी तरह दूसरा भाग का तिहाई, तो दूसरा भाग आ गया 81 रुपया, तो 81 का तिहाई करेंगे तो 27 रुपया आएगा, 3 से भाग देंगे तो देखिए सब बराबर आ रहा है। और तीसरा भाग का चौथा, तीसरा भाग का चौथाई, ठीक है, तीसरा भाग का चौथाई, तो 108 को चौथाई यानी 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 27। तो देखिए सब बराबर आ रहा है, पहला भाग का आधा, दूसरा भाग का तिहाई और तीसरे भाग का चौथाई, सब बराबर आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी जांच भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह प्रश्न 35 हल करेंगे।